हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम 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 यू ऑल ऑन अमेजोन एकेडमी। कैसा चल रहा है जीवन, कैसा रहा पेपर। मुझे पता है कि आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि टफर साइड पर हो, मगर मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा हम वहाँ रखते हैं जहाँ पर आपको ये लगे कि अभी हमको सब कुछ नहीं आता है। थोड़ा सा टफ हम देते रहते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि क्या सीन है दोस्तों। चलो। सर, व्हाट इज डाकिन रिएक्शन। भाई साहब, ये तो बहुत ही कातिलाना आई थी। बहुत ही कातिलाना रिएक्शन आई थी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, डाकिन रिएक्शन। दोस्तों एवाई, हाँ यस, अपलोड करना है यस्टरडेज पीडीएफ। वो हो क्या गया था तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। उसकी वजह से उसमें हो क्या रहा है कि दोबारा बनानी पड़ रही है वो मेरे एंड पे। तो अभी थोड़ी देर में इसके बाद वो अपलोड हो जाएगी। जिसने कल का सेशन नहीं देखा, कल का सेशन जाके देखे। अगर ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट जानना चाह रहा है इसके लिए, तो हमने टॉप 10 एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी कल ऑर्गेनिक में। तो वो टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत एग्जामिनर के दिमाग में घुस के हमने वो बात की थी। चलो शुरू कर देते हैं। पहला हो गया हमारे पास, ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। पहले बार हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि हम क्या करा देंगे। यहाँ पर विसिनल डाइऑल बनता है। तो विसिनल डाइऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास OH लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास OH लग जाता है, और सिन एडिशन होता है। जब भी दो OH आजू बाजू आ जाए ना, समझ जाना कि अगली कहानी वो कहने को चाह रहा है कि पिनाकोलोन बना दो H+ के साथ। तो इसका मतलब अगला जो है वो हमारे पास पिनाकोलोन हो जाएगा। तो हमारे पास ये है 4 मेंबर्ड रिंग है, ये है पीएच है, और पीएच है ना। हम्म, हाँ, ये हमारे पास पीएच और पीएच, और यहाँ पर हमारे पास OH है और यहाँ हमारे पास OH है। तो हम उधर अटैक करेंगे जहाँ पर प्रपोज कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इस OH को हटा दूंगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। कारण है रेजोनेंस। हमारे पास यहाँ पीएच, ये पीएच, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर हमारे पास OH रहेगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन करने की निंजा टेक्निक हमको पता ही है क्या है। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, और इसको जहाँ से शिफ्ट कराना है 3। बस 1 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को तोड़ दो। बस उसके बाद जो है अभी बैक बॉन्डिंग से हमारे पास कीटोन बन जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। रेड से करना पड़ेगा। ये बन जाएगा ना, बोलो। ये नहीं बनेगा, नहीं ये थोड़ी बनेगा। ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, और यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जल्दी बताओ क्या होने वाला है। डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पीएच, ये हो जाएगा पीएच। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, PH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा दो। बस फिर क्या है, पीएच का अटैक करा दो यहाँ पर, और उसके बाद एक पीएच यहाँ आ जाएगा और OH आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये तो हो गया था, कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या किया था इसका आंसर। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये होने की संभावना ही नहीं। तो बचेगा हमारे पास ये और ये, इन दोनों में से कोई एक है ना। तो ये तो बन ही गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमारे पास पिनाकोलोन ये बन जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी तो कीटोन अंदर आने वाला है।
और फिर उसके बाद ये, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, जिसने ऊपर ऊपर सुपरफिशियली समझा था कि नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए लसाने टेस्ट में हमारे पास नाइट्रोजन होना जरूरी है, तो जो सिर्फ इतना जानता है उसमें गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, है ना। इसमें हमें ऐसा चाहिए जिसमें नाइट्रोजन हो प्लस कार्बन भी हो, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट होता है वो NaCN की वजह से होता है। NaCN टेस्ट देता है जब अपन जो है वो सोडियम, गर्मा गर्म सोडियम को जब सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, तो NaCN बनता है, आयोनिक कंपाउंड, ये बनना जरूरी है। तो अब यहाँ होगा क्या दोस्तों कि इसमें बन जाएगा नाइट्रोजन कार्बन दोनों है। जैसे ही इसको गर्म करोगे आप, क्योंकि सोडियम को रेड हॉट करते हो, तो जैसे ही ये संपर्क में आएगा इससे ये N2 लिबरेट कर देगा, तो नाइट्रोजन ही गायब हो गया, तो NaCN बनने का सवाल ही नहीं। इसमें कार्बन ही नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, एजोबेंजीन में कार्बन है। इसका मतलब हमारे पास ये दे सकता है और ये दे सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, ARASHK। प्लीज अपने नाम लिखते रहो यार, ऐसे HKAS में मजा नहीं आता। प्लीज अपने नाम लिखते रहो ताकि मैं रिलेट कर पाऊं कि कौन है कौन, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका मतलब NaCN बनना जरूरी है। यहाँ तो हमारे पास नाइट्रोजन ही उड़ जाएगी और इसमें हमारे पास कार्बन नहीं है, ये देखते हुए। तो इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल था यार, आई लाइक इट, बहुत ही अच्छा सवाल है और पूछा जाना चाहिए कहीं ना कहीं। हर्ष, हेलो हर्ष। अब ये भी बहुत आसान सवाल है मेरे हिसाब से, तो तुमने कर लिया होगा, मगर फिर भी अपन बात कर लेते हैं। हेलो अरिहंत, हेलो अरुण, हेलो शिवांग, हेलो अमन। जिसने जो है वो 10 एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस वाला कल वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाके देखना, उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। हेलो अर्णव, हेलो प्रगति, हेलो प्रथम, हेलो अनुज, हेलो केशव। इसमें बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या कह रहा है? C6H12 है अपने पास और इज अ कायरल मॉलिक्यूल, बट ऑन हाइड्रोजिनेशन X में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी 6,6,8,14 है, और वो कायरलिटी उसमें नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसे कल भी बताया था तुमको कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करने से पहले आपको DU निकालना आना चाहिए, और DU इसका कितना है? 1 है ना। DU निकालने की निंजा टेक्निक भी मैंने बताई है, प्लीज वो जाके देखना। अगर आपको वो आती है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा ना, वो जाके प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना, जब आप देखोगे माइक्रो कोर्सेज में DU निकालने की अपन ने अलग ही तकनीक निकाली है। बिल्कुल ऑप्शन देखकर ही हो गया सर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन देखकर ही हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है, तो देखो पहले ऑप्शन ही अगर ऐसा मिल जाए तो कई बार डाउट होता है यार, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये कायरल सेंटर हो जाएगा, और इसको हाइड्रोजनेट कर दोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, हाइड्रोजनेट कर दिया तो ये हो जाएगा। तो सही है, पहला ही ऑप्शन हो गया यहाँ तो। हेलो स्वामी, हेलो सृष्टि, हेलो वैभवी, हेलो साकेत। बिल्कुल आसान सवाल है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कल का सेशन जो है वो मैं मास्टर क्लास में जाके देखना, 10 एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस, प्लीज उसको जाके देखना, बहुत मदद मिलने वाली है तुमको। और प्लीज जो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, उसको प्लीज करके जाना और अच्छे से करके जाना। हेलो AF प्लीज अपना नाम लिखो, ठीक है। बहुत आसान सवाल। इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वैसी है, इसको बोलते हैं अपन साइनो एल्डोल। साइनो एल्डोल जो अपन ने, एल्डोल का ही एक वेरिएशन है। एल्डोल में भी तो यही होता है कि लेट्स सपोज CH3CHO हो, यहाँ से हमारे पास एक कार्बन आयन बनता है, और वो कार्बन आयन जो है वो अपने जैसे ही किसी और के ऊपर अटैक कर देता है, यही तो होता है। तो ये साइनो एल्डोल ही है, उसका वेरिएशन है इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पर हमारे पास बेस है, ये बेस क्या करेगा? यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करेगा सबसे पहले, तो यहाँ क्रिएट करेगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा यहाँ पर, है ना। ये C ट्रिपल बॉन्ड N जब यहाँ अटैक करेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाएंगे, और उसके बाद H2O उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये 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 करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये, और यहाँ पर हमारे पास होगा CN, और यहाँ पर होगा हमारे पास डबल बॉन्ड N, ओ N पर नेगेटिव चार्ज आया होगा जो कि वाटर ने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया NH। इमीन हो गया। इमीन का क्या कर देंगे अपन? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना हमारा बाहें हाथ का खेल है दोस्तों। OH जोड़कर हम यहाँ पर ला देंगे यहाँ पर, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो CN का भी होएगा वो, तो CN का भी हाइड्रोलाइसिस होएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा।
मैंने कल भी बताया था तुमको, जब मैंने मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आ गया है ना। यहाँ पर जब भी हीटिंग दिया जाएगा तो मैंने तुमसे कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग भी पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये अचानक से परेशान कर देता है कि यार यहाँ तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, तो बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी अवेलेबल हो जाएगी एसजी। उसमें क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो उसको थोड़ा सा कट कर रहे हैं हम, है ना, थोड़ी सी ग्लिच हुई थी बीच में, मेरा पीडीएफ थोड़ा अटक गया था, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा सही करके और फिर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, एच के आ जाएगा। अभी तो अभी अभी थोड़ी देर बाद मैं अपडेट कर दूंगा तो हो जाएगा वो, है ना, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड मतलब ये अल्फा, ये बीटा कीटो एसिड हो गया हमारे पास, और बीटा कीटो एसिड का क्या होता है, हम गर्म कर देंगे इसको, तो हमारे पास CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो CO2 उड़ा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर, रेड से लिखिए, ठीक है। ये हमारे पास बीटा कीटो एसिड को हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है। रिपीट साइनोएल्डोल, डी हो जाएगा हमारे पास आंसर, बिल्कुल सही। साइनोएल्डोल बेटा, जैसे CH3CHO के साथ अपन एल्डोल कराते हैं ना, वैसे ही CH3CN के साथ साइनोएल्डोल होता है, उसका नाम सिर्फ साइनो है। यहां से आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हो, यहां से भी होगा, समझ रहे हो, बिल्कुल सेम है, एल्डोल का ही वेरिएशन है साइनोएल्डोल। अगर CH3NO2 कर दूं और बेस ले लूं तो वो नाइट्रो एल्डोल हो जाएगा, समझ रहे हो। CHO का काम क्या था, इस H को एसिडिक करना ही तो था, इसलिए तो हमारे पास अल्फा पोजीशन जो है वो क्या करता है, इनोलेट बनाता है, और इनोलेट बनाकर हमारे पास एल्डोल रिएक्शन होती है। वैसे ही साइनो में होती है, वैसे ही नाइट्रो में होती है, समझ रहे हो। कौन सा एलिमिनेशन कराओगे इसके बाद, कौन सा एलिमिनेशन, यहाँ कौन सा लिविंग ग्रुप है जिससे एलिमिनेशन करवाओगे सर, फर्स्ट स्टेप वंस। पहले स्टेप में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ CH2 है, ये क्या है हमारे पास, बेस है, ये अल्फा H है, जैसे एल्डोल का ये एसिडिक होता है CHO, वैसे ये भी एसिडिक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज जाके अटैक कर देगा। जैसे यहाँ CHO होता तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराते हैं, वैसे ही यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर करा रहे हैं। ऑप्शन कहाँ है, एल्कीन वाला। यहाँ पर एल्कीन कैसे कराओगे तुम हीटिंग के साथ, समझो मेरे भाई, यहाँ कैसे करा दोगे तुम, अच्छा यहाँ बोल रहे हो क्या एलिमिनेशन कैसे कराओगे, कौन सा एलिमिनेशन होगा, कौन सा एलिमिनेशन करा दोगे यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप अच्छा थोड़ी है, CN थोड़ी निकाल दोगे तुम, बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया मेरे भाइयों, जब अपन CN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ दे रखा है आपको हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इमीन का हाइड्रोलाइसिस तो होगा ही होगा, CN का भी तो होगा जो यहाँ पर है, इस वाले CN का, ये तो बच गया था ना, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, इस वाले CN का हाइड्रोलाइसिस किया, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपन OH मैकेनिज्म तो पूरा आप बना ही सकते हो, बहुत ही आसान है, बार बार H2 का अटैक करा गया तो हाइड्रोलाइसिस करा अपन ने, है ना, ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है ये भाई साहब। ये थी भयानक रिएक्शन जिसका इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, यह है डाकिन ऑक्सीडेशन, डाकिन, डाकिन ऑक्सीडेशन है, डाकिन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन में क्या बन गया हमारे पास, पहले वाले में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इसका डाकिन ऑक्सीडेशन अगर H2O2 की प्रेजेंस में कराया जाए, तो जिसने भी HBO पढ़ा है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर किसी ने तमीज से पढ़ा है, तमीज से इन द सेंस कि अगर मैकेनिज्म के साथ पढ़ा है, तो फिर इस मैकेनिज्म को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जैसा हो रहा था, बिल्कुल वैसी कहानी यहाँ पे भी होती है। मगर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जब H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता है कि यहाँ हमारे पास CHO है, समझना इस बात को, ये हो गया हमारे पास, मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, यहाँ हमारे पास OH है, और यहाँ हमारे पास H2O2 और OH माइनस है। अब देखो होता क्या है, H2O2 है हमारे पास और OH माइनस है, सबसे पहले तो ये दोनों ही रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक नए न्यूक्लियोफाइल का जन्म होता है, और वो ये है HOO माइनस। ये HOO माइनस कहाँ अटैक कर देता है, यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये बाहर चले जाएगा, यहाँ हमारे पास बेंजीन, ये CO माइनस HOOH, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है, ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का बाहर जाना आना जरूरी है, अब ये क्या होता है, ये अटैक करता है वापस CO बॉन्ड, हमेशा याद रखना
CO बॉन्ड O माइनस बन रहा है तो CO बॉन्ड जनरेट करने की कोशिश हमेशा करता है, क्योंकि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना कि C डबल बॉन्ड O गया, तो भाई साहब गया नहीं, वो वापस आएगा मैक्सिमम टाइम पे C डबल बॉन्ड O को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ क्या होता है, हमारे पास तीन मूवमेंट एक साथ होते हैं। एक तो ये वापस रीगेन होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटता है और O माइनस बाहर निकलता है। उस समय यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने वाला होता है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पीएच भागता है ना। ये यहाँ पर हमारे पास OH भी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास ये है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ गया और C डबल बॉन्ड O और H हो गया। तो हमारे पास देखो कहानी क्या बदली, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एस्टर बन गया, है ना, एल्डिहाइड से एस्टर। बस उसके बाद तो हम जानते हैं कि बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में क्या कर दोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो बेसिक मीडियम में आप तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे, इसको चढ़ा दो यहाँ पर, इसको यहाँ पहुँचा दो, फिर वो वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा PO माइनस और प्लस बन जाएगा एसिड। तो ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों की रिएक्शन करा दो। यहाँ पर भी OH है, तो यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ हो जाएगा HCOO माइनस। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहले स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पहले स्टेप में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है OH। अब इसको फिर डाकिन ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, डाकिन ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाजू में हमारे पास HCOO माइनस भी मिल रहा है। ये ऑक्सीडेशन हुआ ना CHO का, किस में, एसिड में। समझ में आ गया, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब तीन चीजें एक साथ हो रही है, ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, ये बॉन्ड परऑक्सी बॉन्ड वीक होता है, ये टूटने वाला है, टूटेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसको बचाने के लिए हमारे पास यहाँ से माइग्रेशन होगा इस पूरे ग्रुप का, ये माइग्रेट होगा। जैसे ही माइग्रेट होगा हमारे पास एस्टर बन जाएगा, एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दो और वो बन जाएगा हमारे पास ये। तो हमारे पास ये बन गया है। तो अब हमारे पास पहले स्टेप से ये बन गया, पहले स्टेप से ये बन गया। बस इसके बाद क्या है, इसके बाद की कहानी तुमको पता है। अब तो आसान हो गया, मतलब आसान तो नहीं हुआ, अभी भी टफ तो है ना। AG2O का क्या फंक्शन है, ये भी एक अलग चेंज है दोस्तों। ये एक ऐसा सवाल था जो आपको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना वाट लग जाती है, छोड़ने वाले सवालों में से एक है। ठीक है, AG2O जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करता है, इनको बदल देता है 1,2 डाइकीटोन में। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये होने वाला है, पर ऐसा ही होता है। AG2O जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो इसको बदल देता है 1,2 डाइकीटोन में। उसके बाद जो कहानी होने वाली है वो तो तुम्हारी जो है वो सोच से भी परे है। ऑब्वियसली यहाँ अटैक होने वाला है, और अटैक होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, O माइनस होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ गया है, OH, ठीक है, और यहाँ है हमारे पास डबल बॉन्ड O। फिर से मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है फिर से रीगेन करने की कोशिश करेगा, और इस बार रीगेन करेगा तो किसी न किसी बॉन्ड को टूटेगा। तो जैसे अपन ने, याद करो, जैसे अपन ने कैनिजारो पढ़ा था, कैनिजारो का ही वेरिएशन है। कैनिजारो में भी तो यही होता है हमारे पास कि वहाँ से हाइड्राइड माइग्रेट होता है। तो जैसे ही अटैक करेगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन जाती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और हमारे पास बन जाएगा कुछ ये 5 मेंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास O माइनस। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करा दो, तो ये H उठकर इधर आ जाने वाला है, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इससे, T। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, VK SK, ये जो सवाल है, प्लीज ऐसे सवालों से बचें, है ना। देखो, ये तुम्हें भी पता है, कि लेट्स से ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये डिस्कशन बात का है कि सिलेबस में है कि नहीं है ना। कंसेप्ट सिलेबस में है, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट कहीं से चुरा है। हाँ, ऑब्वियसली ये सवाल वो सवाल है
जो तुम्हें छोड़ना है, क्योंकि ये तुमको पता है कि हम फुल में से फुल नहीं ला सकते, तो कुछ सवाल छोड़ने वाले भी होते हैं भाई साहब। मैं तुमको बता दूं, क्वेश्चन छोड़ने से भी मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन छोड़ने से मार्क्स मिलते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो सर, मिलते हैं भाई। अटेम्प्ट करके देख लो इस वाले को, जिसने इसको अटेम्प्ट किया उससे पूछो, और जिसने इसको अटेम्प्ट नहीं किया उससे पूछो। जिसने अटेम्प्ट किया उसको हुआ माइनस, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, पूरे नहीं लाने अपन को। पागल हो गया? अगर पूरे ला दिए तो टॉप कर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो बेचारे टॉपर क्या करेंगे, जो फर्स्ट रैंक वाले हैं। अपन को फर्स्ट रैंक नहीं लानी, ये वाला सवाल छोड़ के अपन को जो है सेकंड रैंक लानी है। समझ में आ गया? तो ये जो है इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है, और यहाँ से रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तुमको। तो ये सवाल छोड़ने वाला है, हमको छोड़ना है इसको, है ना, छोड़ने वाला सवाल है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल हमको आता हो और हम करें ही। क्रिकेट में नहीं देखते क्या यार, बाउंसर छोड़ते हैं ना, विराट कोहली भी तो छोड़ता है यार। विराट कोहली भी छोड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार बोल खेलना नहीं आता उसको। आता है भाई, उस पर भी छक्का मार सकता है वो, मगर नहीं मारना ना। क्यों, मतलब क्यों क्यों रिस्क लेना? अभी आउट हो गया तो एक ही तो इनिंग मिली है, वो भी जाएगी, वो भी टेस्ट में। तो ऐसा नहीं करना अपन को। सुपर ग्लू ये तो जो है वो सीधे सीधे सवाल कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तुम जानते हो। मिथाइल अल्फा साइनो एक्रिलेट, मिथाइल आई अल्फा साइनो। सर गलती से सही हो गया, वाह 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 वाह, गलती से सही, गलती से मिस्टेक होती है, गलती से सही हो गया तुम्हारा, है वाह। मिथाइल अल्फा साइनो एक्रिलेट, अरे कहाँ गया यार। हम्म। दोस्तों हर बात एनसीईआरटी में हो ये जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकलो। अब जो है बेचारा, मैंने पहले कल वाला जो है ना, प्लीज देख लेना। अब यार बहुत सारा पेपर बनाना है, समझ रहे हो तुम? एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा अब अपन को। अब एक पेपर नहीं बनाना लोगों को, एग्जामिनर को बहुत सारे पेपर बनाने हैं। अब सब एनसीईआरटी में से पूछ लेंगे, कितना पूछेंगे एनसीईआरटी में से, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा गुस्से में। तो एग्जामिनर भी गुस्से में इधर उधर निकल रहा है थोड़ा। मोनोमर और पॉलीमर का एक पूरा का पूरा टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल बना के लर्न करना है, ठीक है? सर ए और बी में कंफ्यूजन हो गया, अच्छा ये तो सही बात है। अब सेल्यूलोज का आया, ऐसा एसिटाइलेशन कराना है अपन को, एक्सेस में ले रखा है ये, एक्सेस में ले रखा है, मतलब सारे ओ OH को बदल दो, सारे ओ OH को OAC में बदल दो। हम जानते हैं कि ये है हमारे पास सेल्यूलोज, हमारे पास सेल्यूलोज इसका ही तो पॉलीमर है ना, ये चलता रहेगा एन टाइम्स, तो सेल्यूलोज बन जाएगा हमारे पास। ये तो EGPG था, तो इसका मतलब 3 OH है एक एक मोनोमर यूनिट में, उन तीनों को उड़ा दो और किस में बदल दो, OAC में। क्योंकि हमारे पास एसिटिक एनाइड्राइड के साथ क्या करा रहे हैं, एसिटाइलेशन कराना है। एसिटाइलेशन कराना है तो 1 2 3 वाला सीन पकड़ लो। इसमें है, ये इसमें है, इसमें है। यहाँ हमारे पास क्यों, यहाँ पर हमारे पास वही है ना, और लिंकेज भी देख लेना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अब ये हमारे पास लास्ट लास्ट वाला किस किस ने सही किया, जल्दी से बताओ मुझको। कौन कौन भैया ने, किस किस भैया ने हमें सही जवाब दिया है, जल्दी बताओ। कौन कौन भैया ने सही जवाब दिया है इस वाले का? नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, मैं अप्रिशिएट करूंगा। नाम लिखो, मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इसमें दो 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 नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो दोस्तों। मी नाम, नाम लिखो। आकाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवांग, श्रेयस, अग्निव, मयंक, आई अप्रिशिएट। आदित्य, आकाश, हर्ष, अश्मित, आई रियली अप्रिशिएट। ये सवाल तुमने किया है, दो चीज़ें तुमको पता होगी। सार्थक, गलत किया गया एसटी, कोई बात नहीं। अश्मित, वैभवी, सर मिस्टेक हो गई। कुशागर, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखना है दोस्तों, यही तो टेस्ट, ये तो अपना जो है वो है, प्रैक्टिस मैच चल रहा है। इस पर तो गलतियां करना अलाउड है, मगर फालतू वाली नहीं, हर बार नहीं करनी है, बस इतना ध्यान देना है। बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें सबसे पहले हमसे कह रहा है RMgCl है हमारे पास, और RMgCl है हमारे पास, RMgCl, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन फॉर मिथाइल अमाइन बनाना है हमको, ठीक है, तो इसका मतलब ये बनाना है हमारे को CH3NH2, ओके। क्लोरामाइन है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा, मतलब हमको बिल्कुल ही
कतई नर्सरी वाला बच्चा समझ रखा है इन्होंने, है ना। और ये क्या छुपा रहे हैं हमसे कि आर क्या है। मतलब इतना नर्सरी वाला बच्चा समझ रखा है हमको कि हमको ये पता ना चले कि ये CH3 है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। हमसे बस ये पूछ रहे हैं कि मिथाइल अमाइन बनाना है, तो हमें ये बताने, ये छुपा रहे हैं हमसे। अबे सीधे सीधे देते यार, इतना तो हमको पता ही है। प्लस बन जाएगा हमारे पास MgCl2। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। इसमें छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, वो वाला गाना मुझको याद आ गया। तो ये कह रहा है ये कि रिक्वायर्ड 1.4 लीटर। रेड से लिखो सर, रेड से लिखो, कितनी बार बोलूं सर, रेड से लिखो। ठीक है, रेड से लिख लेते हैं। 144 लीटर मिथाइल अमाइन हमारे पास है, क्लोर अमाइन हमारे पास लिया है, हीटिंग कर रहे हैं और 100% यील्ड है रिएक्शन की। मतलब ओ हो भयानक रिएक्शन मान ली इसको। CH3 MgCl 100%। अच्छा ये भी दे दिया, ओ हो ये दे दिया, मैंने सोचा नहीं दिया, दे दिया, दे दिया। 100% प्योर। देखो क्या छुपा है इन्होंने, RMgCl इधर दिया है और इधर CH3 MgCl लिख दिया। अबे तो मतलब छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता, मतलब फिर यही लिख देते CH3 MgCl है। बताओ यार कैसे लोग हैं। क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ क्यों छुपाया फिर। यहाँ 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 क्यों छुपाया जब मैं बताना था तो। और जब यही बता दिया मीथेन मीथेनामीन बन गई, तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी। बताओ यार। चलो मजे ले रहे हैं, बताओ यार ये लोग कैसे लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। 1.4 लीटर है हमारे पास, ये मिल गया। तो फिर क्या कह रहा है, डेंसिटी भी। अरे वाह, सभी दे दो मतलब, सब दे दो मतलब, क्वेश्चन ऐसे हलवा बना दो। हलवा ही बना दिया कतई इन्होंने, है। अब जो है बच्चा भी कर देगा। अगर विवान होता ना मेरा बेटा 3 साल का, तो वो भी जानता अगर मूल कंसेप्ट पढ़ता तो, कि वॉल्यूम आपको दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 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 हमारे पास है 1.4 लीटर। और मास हमको निकालना है इसका, CH3NH2 का। और डेंसिटी भी दे दिया। बताओ मतलब सभी दे दो तुम, हैं। एकदम हलवाई बना दो क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये हो गया, पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास kg। अब मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ CH3NH2 हमने निकाल लिया। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे हो जाएगा, 0.98 इंटू 10⁻³ कर दिया, डिवाइड बाय मास ले लो इसका, कितना हो गया, 12 और 3 15, 15 15 15 और 14, 14 14 19, तो 31, 31 हो जाएगा। सही है ना भाई लोगों को गलत हो जाए तो बता देना। वो अभी कर लो, ये तो रटा हुआ है मैंने। 31.6 समथिंग आएगा, है ना। ये मोल्स आ गया हमारे पास। बस इसके मोल्स आ गए हमारे पास, इसके मोल्स। तो बचपन में हम पढ़ के आ चुके हैं, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये 1 मोल, तो ये 1 मोल। तो इसके मोल्स मिल गए 31.6, तो हमको इसको भी मिल गए। ओए होए, इसके मिल गए 31.6। और क्योंकि जो जैसा कि इन्होंने छिपाया था कि RMgCl जो है वो CH3MgCl है, तो हमारे पास इसके इसके मोल्स मिल गए। तो बस अब इसका मास निकाल दो। इसका मास निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, इसका मास पता होना चाहिए हमारे पास। 74 पॉइंट समथिंग होता है, 74.7 या 6 होता है, 74.7 होता है शायद, है ना। या 8 भी मान सकते हैं, 7 9 होता है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2.3 समथिंग आने वाला है। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। ये था दोस्तों इजी सा पीजी सा सवाल। ऐसे ही टेस्ट आप करते जाएं अटेम्प्ट। और बस, और क्या मैं चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आपकी स्क्रीन पर इतना बड़ा हो जाऊं कि आप मुझे पूर्णतया देख सकते। तो ये था सेशन। कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कल वाला सेशन मैं अभी जाके उसको अपलोड करवा देता हूँ। अभी मेरे को जाना पड़ेगा सिंगापुर, अमेज़ॉन में, और सीधा वहीं से अपलोड कराऊंगा मैं। तो वो ज़रूर देख लेना ना। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, और ऐसे क्वेश्चन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।